Assalamu alaikum, class 5th. Students, we are doing our unit number 6, trying is better than crying, and we are discussing about the leading scorer Sohail Abbas, and his scores in Azlan Shah Cup was 12 goals, and 5th Asian Cup he marked 16 goals. When the rules to hit a penalty corner were changed after the 1998 World Cup, he was not considered for the 16 Commonwealth Games. इतने गोल्स करने के बावजूद जब रूल चेंज हुए पेनल्टी कॉर्नर होते हैं जब हॉकी के अंदर किसी की गलती हो जाती है ना, तो दूसरी टीम को गोल मिल जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी जहाँ से मर्ज़ी गोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब उसके लिए रूल्स कुछ चेंज हुए तो 1998 में वर्ल्ड कप के लिए सोहेल अब्बास को सेलेक्ट नहीं किया गया, जो कॉमनवेल्थ की गेम्स हुई थी। ही फेल्ट डिस्करेज, उसको बहुत बुरा लगा, मतलब जैसे कि उनको शर्मिंदगी महसूस हुई, डिस्करेज हो गए। बट हिज लव एंड पैशन फॉर हॉकी डिड नॉट लेट हिम फील डाउन, लेकिन उसका जो प्यार था या उसका जज्बा था हॉकी के लिए वो कम नहीं हुआ। ठीक है, वो नीचे नहीं हुआ। ही वर्कड हार्ड एंड इम्प्रूव्ड हिज स्किल टू प्रूव हिमसेल्फ, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, सोहेल अब्बास ने बहुत मेहनत की और अपने आप को साबित किया। मतलब आपने पहले स्किल को इम्प्रूव किया और प्रूव हिमसेल्फ और अपने आप को साबित कर दिया। टुडे सोहेल अब्बास होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन फील्ड हॉकी। ठीक है, आज जो है सोहेल अब्बास का नाम है, एक रिकॉर्ड ने बनाया सबसे हाईएस्ट गोल्स करने का फील्ड हॉकी में। हिज हार्ड वर्क, मतलब कि एक आइस हॉकी होती है ना, एक फील्ड हॉकी होती है, तो फील्ड में जो हॉकी होती है उसमें उनका नाम बन गया कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर जो है वो सोहेल अब्बास ने किए हैं। His hard work, unbeatable determination and strong belief in himself made him a shining star. उसकी सख्त मेहनत, नाकाबिले तस्खीर जो है उसकी, तो अपने काम के साथ जो है डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पुख्ता अज़म या फिर अपने काम के साथ मतलब जोश के साथ ताल्लुक़ होना, यकीन कि मैंने ये काम करना ही करना है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ और पुख्ता उनका यकीन जो था इन हिमसेल्फ, अपने आप पर, मेड हिम अ शाइनिंग स्टार, उसको बना दिया एक चमकदार सितारा। ही ऑलवेज टुक हिज फेलियर्स पॉजिटिवली, उसने हमेशा अपनी नाकामियों को मस्बत तरीके से लिया। ये नहीं कि बस हार गए तो अगर मैंने खेलना नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं जीता नहीं, उन्होंने पॉजिटिवली लिया और ज़्यादा मेहनत की। ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर अस, वो हमारे लिए एक किस्म का जज्बा है, जिसको देख के इंसान के अंदर एक तहरीक पैदा हो कि हाँ मैं भी ऐसा करूँगा। ठीक है ना, तो इंस्पिरेशन से मुराद हुआ कि किसी की वो ऐसा देख के दिल के अंदर शौक़ पैदा होना कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। मैनी ग्रेट मैन गॉट सक्सेस जस्ट आफ्टर फेलियर्स, बहुत से अजीम इंसानों ने कामयाबी हासिल की बहुत सी नाकामियों के बाद। बट द ओनली की बिहाइंड दिस सक्सेस वॉज दैट दे मेड देयर फेलियर देयर पावर, लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे जो कुंजी कह सकते हैं या की बिहाइंड देयर सक्सेस, कि उनकी कामयाबी के पीछे जो एक कुलीद थी वो क्या थी कि उन्होंने अपने फेलियर्स को हमेशा ताकत समझा बजाय इसके कि डिसहार्ट होते। सोहेल अब्बास इज़ वन ऑफ देम, सोहेल अब्बास उनमें से एक हैं जिन्होंने अपनी नाकामियों को सीढ़ी बनाया ताकि अपनी कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा सकें। सक्सेस डजंट जस्ट कम एंड फाइंड अस, कामयाबी कभी भी हमारी तरफ नहीं आती और हमें तलाश करती। वी हैव टू फाइंड इट आउट एंड गेट इट, हमें इसको तलाश करना होता है और इसे हासिल करना होता है। वी शुड कीप आवर होप्स हाई एंड वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रीम्स कम ट्रू, हमें क्या करना चाहिए, अपनी उम्मीदों को ऊंचा रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारे ख्वाब जो हैं वो सच हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आप लोगों ने भी मोटिवेशन लेनी है, इंस्पायर होना है, ताकि आपको भी ज़िंदगी में किसी भी किस्म का कोई काम करना पड़े तो उसके लिए आपके पास ऐसे अजीम लोगों की मिसालें मौजूद हों ताकि आप अपने लिए किसी भी काम के लिए जो है अपने आप को तैयार रखें और नाकामी को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, अब इस कहानी को, ये इस मजमून को पढ़ने के बाद तलहा फेल्ट रियली मोटिवेटेड, तलहा वाकई अपने दिल में बहुत ज़्यादा तहरीक महसूस की या बहुत ज़्यादा जज्बा महसूस किया। ही अंडरस्टूड दैट वन शुड नॉट फील डिमोरलाइज्ड इफ वन मीट्स विद फेलियर टाइम एंड अगेन,
तलहा ने जब ये पढ़ा तो उसके दिल में एक तहरीक पैदा हुई कि उसे अब समझ आ गया कि एक इंसान को कभी भी अपने आप को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, अपने आप को हकीर नहीं समझना चाहिए। अगर वो किसी फेलियर से या नाकामी से उसको मिल जाए एक दफ़ा या 2 दफ़ा, ठीक है, मतलब फेलियर मिल जाए एक दफ़ा या कई दफ़ा, अगेन अगेन उसको ट्राई करना चाहिए। ट्राइंग इज़ बेटर देन क्राइंग, इससे उसने समझा कि बार बार ट्राई करना बेहतर है बजाय चीखने चिल्लाने के। जैसे वो अपनी बहन पे फ्रस्ट्रेटेड होकर चीख रहा था कि मैं कैसे कामयाबी को, नाकामी को अपनी भूल जाऊँ। तलहा सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि ट्राइंग इज़ बेटर देन क्राइंग, कि बार बार कोशिश करना बेहतर है चीखने चिल्लाने की। ही वेंट टू हिज सिस्टर एंड थैंक्ड हर फॉर हर हेल्प, वो अपनी बहन की तरफ गया और उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी मदद की। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ फेलियर, अब मैं हारने से या फेल होने से डर नहीं रहा। आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द एसे राइटिंग कॉन्टेस्ट, और मैं मजमून लिखने के मुकाबले में शामिल होने जा रहा हूँ, मुकाबला में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा। माहा वाज वेरी हैप्पी फॉर हर ब्रदर, और माहा जो उसकी बहन थी वो अपने भाई के लिए बहुत खुश हुई कि मेरा भाई जो है, मैं उसकी दी गई बुक को पढ़ के, जिसमें से उसने लीडिंग स्कोरर के बारे में पढ़ा और उसके अंदर मोटिवेशन क्रिएट हो गई और उसने अपने स्कूल के मुकाबला मजमून नवीसी में हिस्सा लेने का फ़ैसला कर लिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप हॉकी खेलें या क्रिकेट खेलें, या कोई आप राइटिंग के कंपटीशन भी हो सकते हैं, स्टोरी राइटिंग हो सकती है, या कोई आप पोइट्री के कंपटीशन हो सकते हैं, या कोई और भी कंपटीशन जैसे कि स्विंग हो गया, कुकिंग हो गया, स्टिचिंग वगैरह के, ये तमाम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आप लोग अपने नाम को बना सकते हैं और ज़िंदगी को हमेशा चलते रहना चाहिए। कभी भी किसी नाकामी के बाद डिप्रेस होने की बजाय कामयाबी के लिए मज़ीद मेहनत करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल एंड यू हैव टू रीड all the unit again and again, make questions and learn the spellings of difficult words which are very new for you and you can pronounce easily। बार बार वीडियो देखिए, वर्ड्स को अच्छी तरह प्रोनाउंस कीजिए, उनके मीनिंग्स देखिए, मैंने सबके सब मीनिंग साथ साथ बोल दिए हैं। जो कि आपको डिफ़िकल्ट हो आप उसको अंडरलाइन कीजिए और डिक्शनरी से हेल्प ले लीजिए, या फिर आप मेरे से भी पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।